नमस्कार दोस्तों, रैपिड डिजिटल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई बुजुर्गों की उम्र 60 साल से ज़्यादा होने पर भी उनकी पेंशन नहीं बन पाती थी, क्योंकि उनके पास उम्र का कोई प्रूफ नहीं होता था और विभाग द्वारा उनकी पेंशन नहीं बनाई जाती थी। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि अब पेंशन बनवाने के लिए आपको उम्र का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तक हज़ारों लोग इस तरह से फ़ायदा ले चुके हैं। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। और आपसे एक निवेदन, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से किसी के काम आ जाए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। बुजुर्गों को अब बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए पेंशन की टेंशन नहीं रहेगी, क्यों और ना ही उन्हें कार्यालय में जाकर अपनी 60 साल की आयु होने का प्रूफ देने की जरूरत भी ख़त्म कर दी गई है। भविष्य में जो भी नई पेंशन लगेगी वे सभी क्रेडिट पोर्टल से समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आने वाले डाटा के बेस पर लगाई जाएगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब तक हज़ारों लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। फैमिली आईडी में परिवारों का डाटा दिया गया है, उनकी वार्षिक आय से लेकर बैंक अकाउंट तक की जानकारी सब फैमिली आईडी में दी गई है। इसी पोर्टल से डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भेजा जाएगा। इस डाटा के अनुसार फैमिली आईडी के हिसाब से परिवार में जिस सदस्य की उम्र 60 साल की हो जाएगी उसकी पेंशन लगने की जानकारी विभाग के अधिकारी दीवार फ़ोन नंबर पर उसको बता देंगे। अब तक बुजुर्गों को 60 साल की आयु पूरी होने के लिए मेडिकल कराना होता था, इसके लिए सिविल अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन नई व्यवस्था से इस झंझट से पात्रों को निजात मिल जाएगी। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए आपके पास फ़ोन आएगा। इसके लिए आपको अपना डोमिसाइल, अपना वोटर कार्ड और अपना आधार कार्ड ये अपने पास में रखना है और आपको एक बार कार्यालय में जाकर उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पेंशन ऑनलाइन बन जाएगी। आइए जानते हैं कि अब तक कितने लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। बुढ़ापा समान भत्ता योजना एक्टिव स्कीम से अब तक 1000 से ज़्यादा की पेंशन बन गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में लाखों लाभपात्रों को विभिन्न सामाजिक पेंशनों, योजनाओं तथा वित्तीय सहायता का लाभ दिया जा रहा है। विभाग द्वारा बुढ़ापा समान भत्ता योजना एक्टिव स्कीम के माध्यम से बनाई जा रही है, अर्थात 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बुजुर्गों की पेंशन ऑटोमेटिक बनाई जा रही है। गत जनवरी में लाभार्थियों की पेंशन वित्तीय सहायता शुरू की गई थी। इस योजना से करीब 1000 से ज़्यादा बुजुर्गों की फैमिली आईडी में उम्र पूरी होने पर ऑटोमेटिक पेंशन बन चुकी है। यह जानकारी डीसी डॉक्टर मनोज कुमार देते हुए बताया कि वर्तमान जिले में बुढ़ापा पेंशन भत्ता के लिए 1,19,264 जो सिर्फ जींद जिले के लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरोज देवी ने बताया कि बुढ़ापा समान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, किन्नर पेंशन तथा बोना भत्ता के तहत 2500 रुपये मासिक पेंशन, निराश्रित बच्चों की पेंशन के तहत प्रत्येक बच्चों को 1600 रुपये मासिक पेंशन और 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों की पेंशन के तहत बच्चों को 1800 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। तो ये है एक बहुत बड़ी अपडेट। जिन बुजुर्गों की 60 साल की उम्र फैमिली आईडी में पूरी हो चुकी है, उनके पास विभाग के द्वारा फ़ोन आ जाएगा। उनको अपने पास हर डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं? एक, सबसे पहले आपको अपना निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, वोटर कार्ड, फैमिली आईडी और अपना बैंक अकाउंट नंबर, ये सब आपको अपने पास रख लेने हैं। कार्यालय से आपको पास फ़ोन आएगा और वो आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद आपकी पेंशन को ऑनलाइन कर दी जाएगी। तो ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।